हेलो क्लास, हाउ आर यू। हमने अभी लास्ट क्लास में आपको प्लेटेहेल्मिन्थ्स के बारे में बताया था। प्लेटेहेल्मिन्थ्स के जो जनरल कैरेक्टर्स थे उसके बारे में बताया था, ठीक है। और प्लेटेहेल्मिन्थ्स में कैसे एनिमल्स आते हैं जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, ठीक है। फ्लैट वॉर्म होते हैं, प्लेनेरिया जैसे होता है, ठीक है। और फैसियोला हेपेटिका, ये सारे एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। और इसमें जो हमारा जो एक्सक्रीशन ऑर्गन होता है वो हमने कौन से बताए थे, फ्लेम सेल्स मीन्स ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो हमने आपको इसके बारे में बताया था। जो एक्सक्रीशन करता है प्लेटेहेल्मिन्थ्स के जितने भी एनिमल्स हैं जो एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करते हैं तो वो फ्लेम सेल्स होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जिसके कारण वो उत्सर्जन कर पाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने प्रेजेंट बताई थी कि इसमें प्रेजेंट होती है और सब कुछ इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये हमने जनरल कैरेक्टर्स में आपको बताया था, ओके। आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, प्लेटेहेल्मिन्थ्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटेहेल्मिन्थ्स, इसको किसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी शेप, साइज, माउथ पोजीशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास, ठीक है। किसके किसके अकॉर्डिंग, शेप, साइज और माउथ का पोजीशन, इनके हिसाब से इसको जो प्लेटेहेल्मिन्थ्स है उसको 3 क्लास में बांटा गया है, ठीक है। 3 क्लास में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा जो पार्ट्स है वो क्लास टर्बिलेरिया, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्लास क्या है, टर्बिलेरिया, ठीक। टर्बिलेरिया, इसमें क्या होता है, इन दिस क्लास द बॉडी ऑफ द लीफ लाइक एंड अनसेगमेंटेड, ठीक है। इस क्लास में क्या होती है, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत में टर्बिलेरिया के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उनका जो शरीर होता है वो एक जैसे लीफ, एक पत्ती के समान संरचना होती है, सेम उसी लाइक स्ट्रक्चर इसकी बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे केचुआ में है, केचुए में होता है, जो अर्थवर्म होता है उसमें बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और हर खंड में एक विशेष ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, इसकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, ओके, ठीक। इसके बाद प्रेजेंट ऑन द माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द मिडिल ऑफ द बॉडी। इसमें जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में और बीचों बीच स्थित होता है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, एक वेंट्रल साइड होता है और एक डॉर्सल साइड होता है। जो डॉर्सल साइड होता है वो अप पार्ट होता है, मीन्स ऊपरी का एरिया होता है, और जो वेंट्रल पार्ट होता है वो नीचे का होता है, ठीक है। तो जो हमारा इसका माउथ है, ठीक है, टर्बिलेरिया के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में स्थित होता है और बीचों बीच स्थित होता है, मिडिल में, ठीक है, उस बॉडी के बीचों बीच स्थित होता है, ओके। दीज आर फ्री लिविंग बॉडी कवर्ड बाय सिलिएटेड एपिडर्मिस, ठीक है। ये जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, मीन्स कहीं भी वो रह सकते हैं, और जो इनकी बॉडी होती है वो सिलिएटेड एपिडर्मिस के द्वारा कवर होती है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलिएटेड एपिडर्मिस के द्वारा क्या होती है, कवर होती है, पूरी तरीके से ढकी हुई होती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लेनेरियांस कहा जाता है, प्लेनेरियांस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्लेनेरियांस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे हैं डुजेसिया और प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया हमने आपको एग्जाम्पल बताया था इसके पहले ही क्लास में, जब उसका क्या बता रहे थे, कैरेक्टर्स बता रहे थे, ठीक है। उसमें हमने आपको डिटेल उसकी बताई थी, वो भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास है क्लास ट्रिमेटोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है, ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा क्या होता है, ट्रिमे का मतलब क्या होता है, होल, मीन्स खोखला, ठीक है। जो ऐसा बॉडी या ऐसा शरीर जो खोखला हो अंदर से, ठीक। और एडियोस मीन्स क्या होता है, फॉर्म, ठीक है, मीन्स ऐसी बॉडी जिनका शरीर कैसा हो, अंदर से खोखला हो, ठीक है, उस फॉर्म में होती है, वो इसके अंतर्गत आते हैं, किस क्लास के अंतर्गत, ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द बॉडी इज लीफ लाइक एंड अनसेगमेंटेड। इसमें भी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, लीफ लाइक होती है, ठीक है, पत्ती के समान संरचना होती है, और ये भी अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिवर फ्लूक के बारे में आपको बताया था।
या फैसियोला हिपैटिका जो था एक एनिमल, उसका हमने डिस्क्रिप्शन आपको पहले बताया था। ठीक है, वो भी क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी बनती है और अनसेगमेंटेड भी होती है, मीन्स उसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होते, है ना। ठीक, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एंड, जो माउथ होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर एंड पर उसका जो माउथ होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज आर एक्टो और इंडो पैरासाइट, ये कहीं भी रह सकते हैं, ये इंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं और एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं, मीन्स ये बाहर भी रह सकते हैं और शरीर के अंदर जाकर भी पैरासाइट के रूप में या परजीवी के रूप में रह सकते हैं और इससे रोग भी, जो डिजीज होती है वो फैलती है ना। ठीक है, ये आदमी में पाए जाते हैं, मनुष्य की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, दीज आर कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लूक्स भी कहा जाता है। ठीक है, FLUKES फ्लूक, ठीक, फ्लूक भी कहा जाता है। इसका जो एग्जांपल है, फर्स्ट है हमारा फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, जो कि हमने डायग्रामा को पहले बताया था, ये किसके ऊपर परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में रहता है, शीप, मीन्स भेड़, जो भेड़ होती है, ठीक है, शीप के ऊपर ये क्या होता है, पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा क्या है, ये ब्लड को सक करता है। ठीक है, जो हमारा रक्त होता है, रुधिर होता है, उसको सक करता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसके, ट्रिमेटोडा के। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्लास है क्लास सिस्टोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा क्या है, क्लास सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट्स बॉडी इज लाइक अ रिबन। ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, एंड इट बॉडी इज सेगमेंटेड, और ये बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि वो कई भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो वो सेगमेंटेड होता है। ठीक है, इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। माउथ एंड एलिमेंटेशन एब्सेंट, इसमें जो माउथ होता है या एलिमेंटेशन जो होता है या एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हो, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पास एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर सरफेस। ठीक है, इसीलिए वो कैसे, जो न्यूट्रिएंट्स, उसको पोषण की जरूरत तो पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो किस तरीके से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, अपनी सरफेस से। ठीक है, जो उसकी सरफेस होती है, ठीक है, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है या गेन करता है। ठीक, दीज आर ओनली एंडोपैरासाइट, ये क्या होते हैं, केवल एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मीन्स केवल आंतरिक परजीवी के रूप में किसी भी दूसरे, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, उसके अंदर पाए जाते हैं और उन्हीं से अपना जो फूड है वो लेते हैं। ठीक है, और उनको डिजीज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड विद अ लिविंग टिगमेंट। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है इंटरनली, एक लिविंग टिगमेंट होता है, उससे क्या होती है, कवर्ड होती है चारों ओर से, और बट दे हैव नो स्पाइंस, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्पाइंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, दीज आर कॉमनली नोन एज टेपवर्म, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, टेपवर्म कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, टेपवर्म कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल कुछ दिए हैं, जैसे टीनियसोडियम, टीनियसोडियम है जो एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये केवल एंडोपैरासाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको आज क्या बताया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में बताया, उसका क्लासिफिकेशन बताया। ठीक है, किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसके कितने क्लास हैं, 3 क्लास हमने आपको बताए हैं। ठीक है, और उनके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, उनकी हमने कुछ थोड़ी बहुत डिटेल बताई। ओके, अगर कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको डिस्कस करिएगा। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सल्यूशन आसानी से प्रदान कर सकें। ओके।